मेरा मूल प्रश्न और उसका भाव ये है कि जब हम दरिद्र थे, हमें कोई संकोच नहीं कहने में, हम दरिद्र थे, तब भी हमारे हृदय में ये भाव था कि जो लोग अपना पूरा जीवन देश की सेवा में, सरकार की सेवा में दे रहे हैं, जनता को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना, उनके बुढ़ापे की चिंता सरकार करेगी। और ये वादा हम निभाते रहे। जब हम अमीर हो जाएं, इंग्लैंड की हालत हमसे खराब है, मैं रोज देख रहा हूं। इंग्लैंड हम पर शासन करता था, है? आज उनकी टांगे कांप रही हैं। क्या? उनका मामला गड़बड़ हो रहा है। उनका एक शहर दिवालिया हो गया। ये जानकारी है कि नहीं है? मनीष बाबू को ये जानकारी रखनी चाहिए। जो 200 साल हम पर राज कर गए गोरे, उनका एक शहर ही दिवालिया घोषित हो गया। राम भजो। क्या हम उनसे कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए? जब मजबूत हो गए तो हमने ये फैसला किया कि ना भैया, अब सब अपना अपना देखो, अब कुछ नहीं। क्या? जब भारत गरीब था, मैं अक्सर ही कहता हूं, जब भारत दूसरे देश से आने वाले लाल गेहूं को खाकर अपने पेट की भूख मिटाता था, उसके पास उतना अन्न भी नहीं था कि जिससे वो रोटी खा ले 2 टाइम की, तब भी भारत अपने कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों को पेंशन व्यवस्था में आच्छादित रखता था। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व भर में डंका बज रहा, उसके बाद भी ये परिस्थिति। कबीर जी 19-20-21 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 20-21-22 थे, ठीक? इसमें पहली और दूसरी लहर में, सुन लो मनीष बाबू थोड़ा चेहरा ऊपर करके, ठीक? इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए? क्या बोले खिड़की न खोलना, खिड़की भी मत खोलना। क्या? सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाएं। क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नौकरी पर था। क्या? मैं नौकरी पर था दोनों लहर में। क्या? और 300-400 लोगों की टीम के बीच में खड़ा होता था। मैं जब घर से आता था, सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात मुझे भावुक करती इसलिए कह रहा हूं, 4-6 जगह मुझे पुलिस की पिकेट खड़ी दिखती थी। क्या? उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था। क्या? लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले खोल सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या? प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति है। और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे। कुछ तुलना कर देंगे आप? बोले जी हमको जलेबी दो पहले। क्या तर्क है? कहां थे बाकी लोग? हम भी जिसको रेफर कर रहे थे, कलेक्टर को ही बोल रहे थे कि भाई इनको भर्ती करा दो। सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, प्राइवेट तो बंद था सब। उनकी जान नहीं थी। सैकड़ों डॉक्टर कुर्बान हो गए, हजारों सफाई कर्मी कुर्बान हो गए, हजारों ये हेल्थ वर्कर बलिदान हो गए देश के बलिवेदी पर। उनका बलिदान मेरे लिए युद्ध क्षेत्र में सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। अपने दिल पे यहां पे हाथ रख के देखो, रूह कांप रही थी बड़े बड़े नेता की, अभिनेता की, बाहुबलियों की। क्या? जो 10-20 मर्डर किए, मूंछ में हाथ रख के घूमते थे, गाड़ी लिए, वो कबूतर बने घर में छुपे बैठे थे। क्या? मारे डर के। पता है ना, मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी, गुरुद्वारा बंद था, चर्च बंद था, बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद था, जामा मस्जिद के दरवाजे बंद थे,
स्वर्ण मंदिर का कपाट बंद था, कहीं कुछ नहीं था, सड़क पर कुत्ता तक जिंदा नहीं था। पता है मित्र कौन था जो देश चला रहा था? मेरे घर में एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी ड्यूटी लगी थी दिल्ली में राशन बांटने की, स्कूल में। क्या हर दिन गए हैं लहर में राशन बांटने, और जो राशन लेने आ रहा था उसका कोई टेस्ट की रिपोर्ट लेके तो आ नहीं रहा था क्या? मृत्यु से सीधा साक्षात्कार किसने किया? भाई साहब, जिन्होंने इस देश से करोड़ों अरबों कमाए, वो दुकान बंद करके चले गए क्या? हमने कहा डॉक्टर साहब कम से कम दूर से ही देख लो, शीशा के पीछे बैठ के। बोले ना भाई साहब ना, आपको कोई समस्या हो तो बताना, हम व्हाट्सएप पर दबाव लिख देंगे क्या, लेकिन मिलेंगे नहीं। इसलिए ऐसी बात नहीं करिए। मैं इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो कृतज्ञता की बात करते हैं। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा? नेता, अभिनेता, पहलवान, गुंडा, शरीफ, बदमाश, पंडित, पुजारी, ग्रंथी, पादरी सब घरों में छुपे थे कि नहीं छुपे थे? लेकिन अस्पताल में तो झाड़ू लगा रहे थे वो लोग। और कोविड के मरीज के इस्तेमाल की हुई चीजें, उसका चद्दर बदला जा रहा था ना, धोया जा रहा था ना। कौन धो रहा था? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं त्रिपाठी जी ऐसे लोगों के प्रति? कपिल जी, क्या ऐसा कि भारत इतना गरीब तो नहीं अब? कृतज्ञ राष्ट्र के नाते, और हम समर्थ हैं। जब हम असमर्थ थे तो पेंशन दे रहे थे, अब तुम समर्थ हैं भाई। हजारों हजार करोड़ के काम ऐसे ही कर देते हैं। आज कुछ हमारी हैसियत कम है क्या किसी इंग्लैंड जापान से? कभी जी फिर संकोच क्यों? अब इतनी बड़ी पुरानी बात थोड़ी ना कि हम क्या करें यार, इधर से पेंशन देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम एक बुलेट ट्रेन चलाते हैं तो कई पेंशनें उसमें लग जाती हैं। नहीं, भारत समर्थ है।